वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 19 मार्च 2022 और 19 मार्च 2022 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में आयुध निर्माण दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 18 मार्च को आयुध निर्माण दिवस यानी कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब ये 18 मार्च को क्यों मनाया जाता है? तो 18 मार्च 1802 को कोलकाता के कोसीपुर में भारत की सबसे पुरानी आयुध निर्माण फैक्ट्री स्थापित की गई थी। इसीलिए 18 मार्च को हर साल आयुध निर्माण दिवस या फिर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे मनाया जाता है। अब ये इंपोर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है। तो अभी 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया। 14 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया गया। 10 मार्च को विश्व किडनी दिवस और सीआईएसएफ का स्थापना दिवस मनाया गया। 9 मार्च को धूम्रपान निषेध दिवस मनाया गया। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया गया। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस और विश्व श्रवण दिवस मनाया गया। 2 मार्च को सिविल लेखा दिवस मनाया गया और 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस और शून्य भेदभाव दिवस मनाया गया। तो ये मार्च में इंपोर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40 या लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर क्या करो। और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो। चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने रूस पर प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण और रूसी बैंकों पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो अभी अमेरिका ने रूस पर प्रौद्योगिकी के स्थानांतरण और रूसी बैंकों पर प्रतिबंध लगा दिया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब ये बैन लगाए हैं अमेरिका ने। तो अमेरिका में अभी केतनजी ब्राउन जैक्सन अमेरिका सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज बनी है। अंतरराष्ट्रीय आईपी सूचकांक में अभी यूएसए टॉप पर रहा। यूनिकॉर्न कंपनियों के मामले में अमेरिका टॉप पर है और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप। इन्होंने अपना खुद का सोशल मीडिया ऐप ट्रुथ सोशल लॉन्च किया है। अमेरिका के विदेश मंत्री कौन है? एंटनी ब्लिंकन। और इंडिया और अमेरिका के बीच में कौन कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती हैं? कोप इंडिया, टाइगर ट्रंप, वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास। ये इंडिया और अमेरिका के बीच की इंपोर्टेंट डिफेंस एक्सरसाइज है। अमेरिकी सेना की पहली महिला सचिव क्रिस्टीन वर्मुथ बनी है। यूएई को पीछे छोड़कर दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है अमेरिका। दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता अमेरिका है। पहला कौन है? इराक। और जबरन धर्म रोकथाम अधिनियम पारित किया अभी अमेरिका ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 में भारत जापान शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां किया जाएगा? तो अभी नई दिल्ली में 14 में भारत जापान शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब जापान, तो ये है मैप में जापान। जापान की कैपिटल क्या है? टोक्यो। जापान की करेंसी क्या है? येन। और जापान के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? फुमियो किशिदा। अच्छा, अभी दुनिया का पहला डुअल मोड वाहन पेश किया जापान ने। डुअल मोड वाहन का क्या मतलब है? ये रेल की पटरियों पे भी चल सकता है और नॉर्मल रोड पर भी चल सकता है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में जापान टॉप पर रहा था। ज्वालामुखी विस्फोट से जापान में अभी एक नया द्वीप बना है। सुडोकू के निर्माता थे माके काजी। इनका जन्म जापान में हुआ था और इनका अभी निधन हो गया है। जापान का प्रतिष्ठित फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार भारत के पे साईनाथ ने जीता है
और माउंट एसो ज्वालामुखी में अभी विस्फोट हुआ है। तो माउंट एसो ज्वालामुखी ये भी जापान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्पोर्ट्स ब्रांड प्यूमा के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो प्यूमा ये एक स्पोर्ट्स ब्रांड है, इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं फॉर्मूला 1 के रेसर जॉर्ज रसेल। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, ये हैं जॉर्ज रसेल। ये स्पोर्ट्स क्लॉथिंग ब्रांड प्यूमा के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। अच्छा, अभी विंजो एक गेमिंग प्लेटफॉर्म है, इसके ब्रांड एम्बेसडर बने थे महेंद्र सिंह धोनी। भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस की ब्रांड एम्बेसडर बनी विद्या बालन। डिश टीवी के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं ऋषभ पंत। बिहार के खादी और हस्तशिल्प के ब्रांड एम्बेसडर बने मनोज तिवारी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना ये जनवरी 2015 में शुरू हुई थी, इसकी ब्रांड एम्बेसडर बनी है तनिष्का कोटिया और रिद्धिका कोटिया। उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं अक्षय कुमार। मेडिसिन की कंपनी है मेडिवडी, इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं अमिताभ बच्चन। बाटा की ब्रांड एम्बेसडर बनी है दिशा पटानी। गेम्स 24/7 के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं ऋतिक रोशन और थम्स अप के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं शाहरुख खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने के लिए किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो 15 मार्च को इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, इसका प्रस्ताव पाकिस्तान ने रखा था और इसको अब संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राहुल बजाज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इंडस्ट्रियलिस्ट थे राहुल बजाज, इन पर बेस्ड एक ये बुक लिखी गई है राहुल बजाज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ। इस बुक को लिखा है गीता पीरामल ने। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब बुक्स की बात है तो एक ये बुक है द फाउंडर्स द स्टोरी ऑफ पेपैल, इसे लिखा है जिमी सोनी ने। एक ये बुक है द मिलेनियल योगी, इसे दीपम चटर्जी ने लिखा। एक ये बुक है अ नेशन टू प्रोटेक्ट, इसे प्रियम गांधी मोदी ने लिखा। एक ये बुक है उड़ान एक मजदूर बच्चे की, इसे मिथिलेश तिवारी ने लिखा है। एक ये बुक है द ग्रेट टेक गेम, इसे अनिरुद्ध सूर्य ने लिखा। एक ये बुक है अ हिस्ट्री ऑफ श्रीनिकेतन, इसे उमा दास गुप्ता ने लिखा। एक ये बुक है अ लिटिल बॉय ऑफ इंडिया, इसे रस्किन बॉन्ड ने लिखा। एक ये बुक है इंडोमिटेबल, इसे अरुंधति भट्टाचार्य ने लिखा। और एक ये बुक है ममता बनर्जी पर बेस्ड ममता बियॉन्ड 2021, इसे जयंत घोष ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जन शिक्षण संस्थान और किसने नीलांबुर में अदाबी ट्राइबल ब्रांड लॉन्च किया है? तो अभी जन शिक्षण संस्थान और नाबार्ड ने मिलकर नीलांबुर में अदाबी ट्राइबल ब्रांड लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब नाबार्ड यानी कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसकी स्थापना कब हुई? 1982 में, और इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? मुंबई में। अच्छा, नाबार्ड के प्रेजेंट टाइम पे चेयरपर्सन कौन है? गोविंद राजुलू चिंटाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 26वें संस्करण का आयोजन कहां शुरू हुआ है? तो अभी तिरुवनंतपुरम यानी कि केरल में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 26वें संस्करण का आयोजन शुरू हुआ। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया और किस देश ने रूस के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का फैसला किया है? तो अभी ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड ने रूस के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का फैसला किया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। एक्चुअल में 7 साल पहले मलेशिया एयरलाइंस का एक विमान मार गिराया था रूस ने, इसीलिए ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड ने रूस पर कानूनी कार्रवाई करने का फैसला किया है। अब नीदरलैंड, तो ये है मैप में नीदरलैंड। नीदरलैंड की कैपिटल क्या है? एम्स्टर्डम। नीदरलैंड की करेंसी क्या है? यूरो। और नीदरलैंड के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? मार्क रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के राजस्व विभाग ने भूमि सर्वेक्षण के लिए दिशांक ऐप लॉन्च किया है?
तो अभी कर्नाटक के राजस्व विभाग ने भूमि सर्वेक्षण के लिए दिशांक ऐप लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब कर्नाटक, तो ये है मैप में कर्नाटक। कर्नाटक की कैपिटल क्या है? बेंगलोर। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर कौन है? बसवराज बोम्मई। और कर्नाटक के गवर्नर कौन है? थावर चंद गहलोत। अच्छा, अभी कर्नाटक सरकार ने विमेन एट द रेट वर्क कार्यक्रम शुरू किया। पर्याय महोत्सव कर्नाटक में मनाया गया। कर्नाटक राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडरों के लिए पुलिस में आरक्षण की घोषणा की है। जोग जलप्रपात के जीर्णोद्धार का निर्णय कर्नाटक ने लिया। विश्व प्रसिद्ध मैसूर दशहरा उत्सव कर्नाटक में मनाया गया। दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कर्नाटक के हुबली में बन रहा है। अच्छा, कर्नाटक में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? बांदीपुर, अंसी, नगरहोल, बनरकट्टा और कुद्रेमुखा नेशनल पार्क, ये कर्नाटक के इंपोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने मार्च 2020 में निलंबित 5 वर्षीय ए पर्यटक वीजा कितने देशों के लिए बहाल कर दिया है? तो केंद्र सरकार ने मार्च 2020 से निलंबित 5 वर्षीय ए पर्यटक वीजा 156 देशों के लिए बहाल कर दिया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने देश के 13 प्रमुख नदियों के कायाकल्प के लिए परियोजना की घोषणा की है? तो अभी पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने देश की 13 प्रमुख नदियों के कायाकल्प के लिए परियोजना की घोषणा की। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, तो प्रेजेंट टाइम पे हमारे पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 36वें इंटरनेशनल जियोलॉजिकल कांग्रेस सम्मेलन का आयोजन कहां होगा? तो अभी 36 में इंटरनेशनल जियोलॉजिकल कांग्रेस सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में होगा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई खेल नीति 2022-27 लॉन्च की है? तो अभी नई खेल नीति 2022-27 लॉन्च की है गुजरात ने। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब गुजरात ने लॉन्च की, तो ये है मैप में गुजरात। गुजरात की कैपिटल क्या है? गांधीनगर। गुजरात के चीफ मिनिस्टर कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। और गुजरात की गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। अच्छा, अभी गुजरात सरकार ने पाल ददवाव नरसंहार के 100 साल पूरे किए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अहमदाबाद में अभी 11 में खेल महाकुंभ का उद्घाटन किया। और प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय भवन का उद्घाटन भी अभी गुजरात के गांधीनगर में किया गया। गुजरात हाईकोर्ट में देश की पहली न्याय घड़ी लगाई गई है। अभी गुजरात राज्य सरकार ने नदियों के सम्मान में नदी उत्सव शुरू किया है। गुजरात में शिवराजपुर बीच है, इसे अभी ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला। ये गुजरात की द्वारका में है। किसान सूर्योदय योजना ये गुजरात में शुरू हुई। और गिरनार रोपवे का उद्घाटन भी गुजरात में हुआ। गुजरात में गिरी नेशनल पार्क है, ये एशियाटिक लॉयंस के लिए फेमस है। और गुजरात में सरदार सरोवर डैम भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फसल विविधीकरण सूचकांक यानी कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इंडेक्स का उपयोग करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो तेलंगाना अभी क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इंडेक्स का उपयोग करने वाला पहला राज्य बना। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब तेलंगाना बना, तो ये है मैप में तेलंगाना। तेलंगाना की कैपिटल क्या है? हैदराबाद। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर कौन है? के चंद्रशेखर राव। और तेलंगाना की गवर्नर कौन है? डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन। अच्छा, अभी तेलंगाना ने 100% आबादी को कोविड की पहली डोज लगाने का लक्ष्य हासिल किया है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रर्बन मिशन को लागू करने में तेलंगाना टॉप पर रहा। भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता और सुलह केंद्र का उद्घाटन तेलंगाना में हुआ है। तेलंगाना राज्य के कारागार विभाग ने माई नेशन स्टॉल लगाया है। और तेलंगाना की हैदराबाद पुलिस ने महिला सुरक्षा के लिए साथ साथ अब और भी पास पहल की शुरुआत की। तेलंगाना में काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर है, ये इंपोर्टेंट है। काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर, इसे रामाप्पा मंदिर के नाम से जाना जाता है। इसको यूनेस्को ने विश्व धरोहर में शामिल किया है। कोंडा पोचम्मा सागर परियोजना ये गोदावरी नदी पर चल रही है।
कालेश्वर परियोजना ये भी गोदावरी नदी पर चल रही है। समक्का सागर सिंचाई परियोजना ये गोदावरी नदी के ऊपर मुगलू जिले में बन रही है। तेलंगाना हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस हैं हेमा कोहली। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये पूरे भारत में एकमात्र महिला चीफ जस्टिस हैं। तेलंगाना में कवर टाइगर रिजर्व है, अमरावती टाइगर रिजर्व है, कासु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क है, महावीर हरिना वनस्थली नेशनल पार्क है और मृगावड़ी नेशनल पार्क है। तेलंगाना में कानुमा त्योहार मनाया जाता है और मेडिसिन फ्रॉम द स्काई योजना इसको मंजूरी तेलंगाना दी। ये फ्लिपकार्ट के साथ मिलकर चल रही है मेडिसिन फ्रॉम द स्काई योजना। इसमें क्या है? ड्रोन के थ्रू मेडिसिन की डिलीवरी की जाती है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में कौन सा देश बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी करेगा? तो अभी श्रीलंका बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी करेगा। यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में इंस्टाग्राम की जगह रॉसग्राम लॉन्च किया जाएगा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी INDRESHRC इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज के इस वीडियो का आप टारगेट जरूर याद रखना। आज के इस वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं, उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।